हाँ जी, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे। तो मेरे आज का जो वीडियो बनाने का मेन मकसद था कि जो हम बिज़नेस करते हैं कई बार नहीं चलता, हम वेट करते रहते हैं कस्टमर की। तो कई बार पूरा दिन बीत जाने के बाद एक टेंशन सी लग जाती है, हाँ भाई आज काम अच्छा नहीं हुआ, क्या करें क्या करें। तो मैं ये सोचता हूँ हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। देखो, लाभ हानि ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये चलते रहेंगे। ये हमारी मन की धारणा है कि हमने टेंशन ले ली, तो हमें ये टेंशन नहीं लेनी। इसको हम इस बात से समझेंगे कि मान लो कि दो दोस्त हैं, एक झोपड़ी के अंदर रह रहे हैं और बहुत तेज़ बरसात आ रही है। वो दोस्त झोपड़ी के अंदर सो रहे हैं आराम से, बरसात बहुत तेज़ आ रही है, आंधी आई। आंधी आने के बाद क्या हुआ, आधी झोपड़ी टूट गई। तो उनमें से एक दोस्त बोला, अरे ये क्या हो गया, इतना नुकसान हो गया, झोपड़ी हमारी आधी टूट गई, क्या हो गया, बहुत नुकसान हो गया। उसने टेंशन ले ली। देखिए, हमारा जो शरीर है वो बहुत अनमोल होता है, जिसे हम टेंशन लेके हम अपने शरीर को कमज़ोर बना रहे हैं। आपका शरीर बहुत अनमोल है। कोई आपको लाखों रुपए भी देना तो आप अपने शरीर को डोनेट नहीं करोगे। कोई कहे आप अपना हाथ दे दो 12 लाख में, आप नहीं दोगे, आँख दे दो, नहीं दोगे। तो उसने टेंशन लगा ली अपने आप को। तो दूसरा कहता है कि अरे तो क्या हो गया, देखो कृपा देखो भगवान की कि इतनी तेज़ आंधी आ रही है, होने को पूरी झोपड़ी भी उखड़ सकती थी, लेकिन भगवान ने हमारे लिए आधी झोपड़ी तो छोड़ दी। तो हमने अपने मन को समझाना है कि हाँ भी जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। वरना आप भी उन दो दोस्तों की तरह में से आप कौन सा दोस्त बनना पसंद करोगे, कमेंट में बताओ। तो हमें टेंशन कुछ नहीं लेंगे। फिर दूसरी बात होती है हमारे विचार। हम विचार देखते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे वैसा किया। अरे जिसने जो किया कोई बात नहीं, ये हमारे कार्मिक है। अगर किसी की मान लो कि आपकी किसी के साथ दुश्मनी है, ठीक है, और वो अपनी दुश्मनी निकाल रहा है आपसे, लेकिन आप क्या करोगे, उससे दुश्मनी निकालोगे? नहीं, ये काम नहीं करना। ये हमारे जो पिछले जन्म के कार्मिक होते हैं वो हमें इस जन्म के ऊपर मिले हैं, क्योंकि हमारा जो मकसद था पिछले जन्म में वो अधूरा रह गया था, जिससे वो पूरा करने के लिए अब आए हैं। अगर वो आपसे दुश्मनी करना है तो आपको दुश्मनी नहीं करनी, शांत रहो, उससे चाहे थोड़ा सा दूर रह लो, प्यार से बात करो, ठीक है, तू अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी कुछ भी, खुश रहो। तो इससे क्या होगा कि आपकी वो दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी। आपको जो भी जब भी आए आपको प्यार से बात करनी है, ठीक है, जितना हो सके उस दुश्मनी को ख़त्म करना है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे कार्मिक है। अगर हमने उसको इस जन्म में ख़त्म नहीं किया तो फिर हमें अगला जन्म लेना पड़ेगा, और अगला जन्म पता नहीं कौन सा मिलता है, कुत्ता, बिल्ली, सूअर, मनुष्य योनि तो कितने लाखों सालों बाद मिलती है। तो हमें उसको यहीं पे ही ख़त्म करना है। और अगर हम किसी की बुराई करते हैं तो उनकी बुराई भी हमें लग जाती है। अब आपके मन में भी विचार आया होगा कि ये कैसे। चलो इसकी भी एक आपको बताता हूँ कि ये कैसे है। एक बार एक राजा था, उसने देखा 100 अंधे भिखारी हैं जो इकट्ठे घूमते थे, और बहुत पहले की बात है। तो घूमते थे, कहीं पे कुछ मिल जाए, कहीं पे कुछ मिल जाए। तो उस राजा ने उस भिखारियों को देखा और अपने सिपाहियों को कहा कि उनको अंदर बुलाओ। और वो सारे भिखारी और जो थे अंधे सारे आ गए। राजा ने कहा कि आगे से तुम्हें कहीं भी भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था यहीं से किया करूँगा और सुबह तुम्हें खीर खिलाया करूँगा। तो सब खुश हो गए कि राजा के दरबार में आए हैं, आवाज़ राजा ने तो हमारी बहुत सुन ली। तो बहुत खुश हुए, रोज़ उन्हें खीर खाने को मिलती सुबह, बाकी दोपहर का जो मिलता खाना, खुश थे उसमें। एक बार सुबह खीर बन रही थी और सांप की जहरीला सांप आया, उसकी प्रवृत्ति थी जहर छोड़ना, उसने खीर के अंदर जहर छोड़ दिया। रसोइयों को पता नहीं था, रसोइया इधर उधर था थोड़ा बाहर, और भी जैसे सामान लेने के लिए बाहर गया, तो ये चीज़ लेके आता हूँ, इतने में सांप अपना काम करके जा चुका था। अब खीर उन्होंने परोस दी। खीर परोसने के बाद क्या हुआ, वो जो 100 अंधे थे वो सब के सब मर गए। तो राजा बहुत परेशान, कहा कि इसकी तहकीकात कराई जाए भाई। इसकी तहकीकात कराएगी तो पता लगा कि कोई सांप, जहरीला सांप था, उसने अपना जहर उसमें छोड़ा और वो जा चुका है, और जिम्मेवार राजा को ठहराया गया। तो राजा के मन में भी आई, हाँ ये सब मेरी वजह से हुआ है। देखिए, जब कोई होटल में जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, और अगर कोई खाना बनाता है, उधर का खाना हमें टेस्ट लगता है, तो हम किसे कहते हैं धन्यवाद? उसी को थैंक यू कहते हैं ना।
जिसका होटल है, ना कि हम उसे कहते हैं जिसने ये बनाया है। जो होटल का मालिक होता है हम उसी को ही धन्यवाद देते हैं। अगर गलत खाना बनता है तो भी हम उसी को ही कहते हैं। मतलब गालियाँ भी मालिक को पड़ती है और प्यार भी मालिक को ही मिलता है। तो इसी तरह राजा के ऊपर ही ये बात आई तो राजा ने अपना सिंहासन छोड़ दिया और वो निकल पड़ा बाहर वन में तपस्या के लिए। तो उसने अपना सारा राजपाट छोड़ के निकल गया। अब वो वन जा रहा है अपना निकलने के लिए। रास्ते में एक गाँव आया, दिन का टाइम था। वो बड़ा थक गया था क्योंकि वन थोड़ा सा, और जहाँ पे जाना था उसको जिस वन वो थोड़ा सा दूर था। तो रात होने वाली थी तो उन्होंने कहा गांव में किसी को कि राजा तो ऋषि वेश में था। तो उसने कहा कि भाई मुझे यहाँ पे रात बितानी है, कोई अच्छा सा घर हो तो आप बता दीजिए और मैंने यहाँ पे रात को रुकना है जहाँ। तो उन्होंने कहा कि वहाँ चले जाइए, वो बहुत अच्छे सज्जन लोग हैं, भगवान को भी मानते हैं, आप रात को रुक सकते हैं और सुबह जा सकते हैं। वो कहता है कि थोड़ा सा रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, पूछते हुए चले जाना। वो कहीं गांव वालों से पूछता हुआ उधर पहुंच गया। अब पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि क्या मैं रात को रुक सकता हूँ, मुझे आगे वन में जाना है, यहाँ पे मतलब तपस्या करना है वहाँ पर, और मैं यहाँ पे रुकना चाहता हूँ रात को। तो कोई बात नहीं, रुक जाओ। तो रात को वो सोया। सुबह जो थी ऐसा हुआ, सुबह देखा कि जहाँ पे वो रुका था वहाँ पे एक बाप और एक बेटी रहा करते थे। बेटी जो थी वो सुबह आराधना करती थी। वो सुबह 4 बजे उठ के वो अपना लीन होगी प्रभु की आराधना में। और उसका जो बाप था उसको सुबह देर हो रही थी जाने के लिए। भाई ऐसा है कि देखो ये जो हमारे घर जो मेहमान आए हुए हैं उन्होंने सुबह जाना था और तुम अभी तक आराधना में उठी नहीं, बड़ी लेट कर दी तुमने आराधना में उठने में। 9 बज गए, इन्होंने भी सुबह जाना था, इनको मैंने रोका रखा। जो राजा रूपी ऋषि था तो उसके घर पे था, तो उन्होंने उसको रोक के रखा, भाई हमारे घर से कोई बगैर खाना खाए नहीं जाना। वो बहुत पहले की बात हुआ करती थी। तो उसे रोक के रखा। तो कहता है खाना खा के जाना। तो उसने अपनी लड़की को थोड़ा डांटा। तो उसने कहा कि ये नहीं पिताजी, आज मैं अपनी आराधना कर रही थी तो आराधना में मुझे है ना एक अजीब सी एक सुनने को मिला मुझे, जो मुझे बहुत ही, जिस वजह से मुझे आराधना करने में टाइम लगा। तो दोनों सुनने लगे, भाई क्या बात हुई। कहता कि बात ये हुई थी कि यमराज की सभा हो रही थी। यमराज जी कह रहे थे कि है ना 100 अंधे भिखारी थे, राजा ने उसको खीर खिलाई, वो सारी बातें जो भी थी, और वो मर गए, उसका पाप किसके सर पे जाएगा। तो राजा वहीं पे था, उसने सोचा वो तो मैं हूँ, उसने आगे जिज्ञासा की नहीं। तो उसने कहा फिर क्या हुआ। कहता कुछ नहीं, अब यही बातें हो रही थी कि है ना कि किससे सजा दी जाए, राजा को सजा दी जाए जो राजा की प्रजा है, या तो फिर उस सांप को सजा दी जाए जिसने जहर छोड़ा है, या फिर उस रसोइयों को सजा दी जाए जिसने खीर बनाई है। तो यही बात हो रही थी और ये सभा ख़त्म हो गई और ये कल के ऊपर बात आ गई। तो राजा ने कहा क्यों ना मैं भी रात को रुक जाऊँ यहाँ पे। कहता कि ये बात है ना मुझे सुननी है, तो क्या मैं एक रात और रुक सकता हूँ। तो उस आदमी ने कहा नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप रह लीजिए। तो वो बाप चला गया काम पे उसका, और वो लड़की घर पे काम किया करती, अपने घर पे जो है झाड़ू पोछा करके वो मतलब करने लगी। अब बाहर के जो लोग थे, आस पड़ोसी थे, कहते इस ऋषि को तो आगे वन में जाना था, वो रुक गया। अब ये रुका किस लिए है। उसके मन में ये विचार है कि ये शायद हो सकता है कि ये इस जो इसकी लड़की है इसके ऊपर फिदा हो गया होगा, ये तो बहुत गंदा ऋषि है, ये तो वन के अंदर जा रहा था। अब उसकी बहुत ज़्यादा ही चुगलियाँ करने लगे। तो अगले दिन हुआ, अगले दिन वो सुबह फिर बैठी अपनी मेडिटेशन में, भक्ति में, मेडिटेशन में। अगले दिन तो सभी ने पूछा भाई क्या रहा उसका, जैसे ही सुबह 9 बजे तो उस राजा रूपी ऋषि ने पूछा कि हाँ जी मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ। उसने कहा कि ऐसा है कि यमराज जी ने ये जवाब दिया कि सांप की प्रवृत्ति है जहर छोड़ना, उसको कुछ नहीं कह सकते, तो रसोइये का काम है काम करना। और जो राजा है, ये मैंने आपको पहले ही बताई थी कि सब कुछ राजा के ऊपर ही जाना था, तो सज़ा राजा को मिलेगी। लेकिन राजा की जो सज़ा थी ना वो सभी गांव वालों ने बांट ली है, उनकी चुगलियां करके वो उन सबके सर के ऊपर हो गया, इसलिए राजा फ्री है, राजा को भी कोई सज़ा नहीं मिलेगी। इस बात के सुनकर वो राजा बहुत खुशी हुआ और उसने उस महिला को बताया कि मैं वही राजा हूँ जिसकी आपको ये जो सपना आया था। वो बहुत खुश हुआ, उसको इनाम भी दिया। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि चुगलियाँ भी किसी की नहीं करनी चाहिए, या किसी की कुछ नहीं करना चाहिए। हमें अपना खुश रहना चाहिए। हम जैसे आए हैं हम अपने हाल में खुश हैं। और जब आप ये जान जाओगे ना कि जो कुछ हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है और जो कुछ हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है। अब एक बात और बताता हूँ आपको, आपने टाइटैनिक सुना होगा। वो टाइटैनिक जहाज़ में एक बहुत ही गरीब आदमी था
उसका एक कुत्ता था, बीवी थी, बच्चा थे, उसने अपनी सारी कमाई लगा दी थी उसके ऊपर और उसकी जहाज़ की टिकट बुक कर दी थी टाइटैनिक की। मैंने कहा पहली यात्रा मैं करूँगा बहुत खुशी से। लेकिन बाद में क्या हुआ, एंड टाइम के ऊपर उस कुत्ते ने उसके लड़के, जो मालिक का लड़का था, उसको काट लिया, जिस वजह से वो बहुत ही हताश हुआ और उस कुत्ते को बहुत मारा भी और उसके साथ मन टूट गया उसके साथ, जो कहते हैं। लेकिन आगे जब उसे पता लगा कि वो जहाज़ डूब गया है, तो अब देखो हर चीज़ वहीं है। क्या हुआ, बात सब कुछ वहीं है, लेकिन धारणा बदल गई ना। जब आप ये सब जान जाओगे ना कि जो कुछ होता है सब अच्छा होता है और बहुत अच्छा ही होता है, आगे भी अच्छा ही होगा, तब आपके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं रहेगा, हर चीज़ आसान होती जाएगी। जब आपने मन में ये चीज़ बिठा लिया। अब भगवान होते थे, भगवान कह रहे थे कि मैं धरती लोक पे आऊँगा। अब धरती लोक के ऊपर जब भी आते थे और जो राक्षस वगैरह होते थे वो उन्हें पकड़ लेते थे और स्वर्ग में चले जाते थे। भाई मेरे तो दर्शन हो गए भगवान के। अब भगवान भी परेशान, भाई क्या करूं, मैं तो कहाँ रहूं, क्योंकि उनका मकसद था धरती लोक पे आने का। तो उन्होंने क्या किया, वो हमारे मन के अंदर चले गए। हमारे मन के अंदर, हमारे मन में दो धारणाएं हैं, एक मतलब एक तरफ हमारे अंदर राक्षस बैठा है, एक भगवान बैठा है हमारे अंदर, दोनों चीज़ें हैं। अब भगवान कहता है तब ढूंढ के दिखाओ हमें। हम जब भी कोई काम करते हैं तो हमारे अंदर अंदर से आवाज़ आती है कि ये चीज़ गलत है। दूसरे राक्षसी प्रवृत्ति कहता है उठा ले यार, कोई बात नहीं। अब मन तो आपने ही बनाना है कि आपने किस राह पे चलना है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। मैं सिर्फ यही कहूँगा, टेंशन लेने से हमारा मन, हमारा शरीर सब खराब हो जाता है। अगर कोई भी आपको डिसीजन लेना है बहुत ईजी है। देखो आजकल के टाइम में क्या होता है कि सुबह जो होता है ना 3:30-4 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त होता है। मान लो आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा, राय मत लो किसी से। आजकल के टाइम में राय नहीं है किसी से, अपना डिसीजन खुद लिया करो, खुद सोचा करो। तो सुबह के टाइम आप 3:30-4 बजे नहा धोके अपनी आंखें बंद कर लो, 15 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आंखें बंद करके अपने आप से पूछो। 15 दिन के अंदर आपको उसका जवाब मिल जाएगा, 15 दिन के अंदर। क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है ना, देखो हमारा माइंड बिल्कुल शांत होता है, कोई शोर शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं। और ये एक योगा भी है बहुत अच्छी, हमारा माइंड भी रिपेयर होता है सुबह उठने के बाद। कोशिश करके देखना, मैं तो कहना ज़रूर करना। आपको देखना इससे बहुत सारी बीमारियाँ अपने आप आपको पता लग जाएगा कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। करके देखना। जय हिंद दोस्तों, राधे राधे जी। आपकी वीडियो